हाँ, लॉजिक गेट्स में 1 और 0 की बात करते हैं। जिसको हम 0 बात करते हैं एक्चुअली वो 0 वोल्ट होता है, ये लो। और जिसको हम 1 बोलते हैं दैट इज सपोज कर लो 5 वोल्ट होता है, लेट्स से इसको हाई बोलते हैं। तो हाई और लो मतलब वही होता है 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, तो 0 एंड 1 ऐसा था। ठीक है। सो पहला जो आता है दैट इज बेसिक गेट्स की बात कर रहे हैं। पहला गेट आपके सिलेबस का है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। मतलब आप 0 वोल्ट अप्लाई करोगे तो आंसर 5 वोल्ट मिलेगा, और 5 वोल्ट अप्लाई करोगे तो आंसर 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब इस तरह से इसका सिंबल होता है। लुकिए, मतलब नॉट, जैसे कि अगर मैं सिंबल के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये ऐसे होगा। लुकिए, हाँ, इस तरह का ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल के आगे छोटा सा बबल लगा दें, और इसमें देयर इज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, लाइक दिस। 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो लेट्स से इनपुट इज y, तो इसको नॉट क्यों बोलते हैं, नॉट y, मतलब y नहीं आएगा, नॉट y। इज इट क्लियर? तो y नहीं होगा, जो आउटपुट में होगा दैट इज इक्वल टू, अगर इनपुट में सपोज कर लो हम लोग a ले लेते हैं, लेट्स से a ज्यादा ज्यादा बेटर होगा, a। तो आउटपुट में y हम लोग आउटपुट के ले लें, नॉट a नहीं होना चाहिए, तो a बार आता है, मतलब नॉट a। इज इट क्लियर? तो हम y बोल सकते हैं y इज नॉट a नहीं आए, जो इनपुट है वो नहीं है। ओके, दिस इज ऑफ कोर्स इनपुट, और ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको मालूम भी होगा, दिस इज आउटपुट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a बार। अगर हम इसको अगर हम यहाँ पे दो कॉलम लेते हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का, तो when input is 0 output is 1, and when input is 1 output is 0। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। ओके, सर्किट डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है तो सर्किट डायग्राम नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो कॉम्पिटेंट दिस वन, तो ये आपको समझ में आई है, बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गेट है, बिल्कुल सिंपलेस्ट गेट, मतलब सबसे सिंपल यही, यू कैन से इट्स सिंपलेस्ट गेट। सपोज somebody asks you सबसे सिंपल गेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे नॉट गेट इज वेरी सिंपल। 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, बहुत सिंपल गेट होता है ये। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा, और इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। मतलब ये गेट क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। दिस गेट इन्वर्ट्स द इनपुट, इन्वर्ट्स द इनपुट, इनपुट को इन्वर्ट कर दो। आर गेटिंग दिस गेट? ये क्लियर हुआ आपको? पढ़ा भी होगा आपने, समझ में आया आपको कॉम्पिटेंट दिस वन? तो हम दूसरे गेट पे भी आते हैं। ट्राइंगल रहता है, उसके आगे बबल रहता है। And once you complete, inform me. Done. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में गेट लिख लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ गेट पे आते हैं, दैट इज और गेट।
डन सर। और गेट, और गेट में क्या होता है, दैट इज अगर इनपुट ए और बी ले रहे हैं तो मतलब ए और बी, व्हाट डू मीन बाय ए और बी, या तो ए आएगा या बी आएगा। ओके, लाइक दिस वे इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आउटपुट ले ले रहे हैं हम लोग, इसमें दो इनपुट होते हैं और तो एक आउटपुट होगा। लेट्स से इनपुट ए और बी ले ले, तो जो आउटपुट होता है वो होता है ए प्लस बी, और को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आउटपुट होता है दैट इज ए और बी, ए और बी मतलब आप बोल सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई, if any input is high, output will be high. ओके, तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस वे हियर, ठीक है, लाइक दिस वे हियर। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज ए और दूसरे कॉलम में ले लेते हैं बी, और थर्ड कॉलम में हमारा ए प्लस बी रहेगा, मतलब और गेट रहेगा, ठीक है, ए बी, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो जब दोनों लो होंगे मतलब 0 वोल्ट होंगे, देन ओनली आउटपुट इज 0। अदरवाइज क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट हाई हो जाता है। इज इट क्लियर, आउटपुट विल बी हाई। इज इट क्लियर, तो दिस इज और गेट, ओके। मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी हाई होगा ले लेंगे, सिर्फ लो एक ही केस में हो सकता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर। इज इट क्लियर, दिस इज और गेट। ये थोड़ा सा कर्वी बनाइएगा इस तरह से, ये और गेट हो गया। बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, तो ये तो पढ़ा हुआ है मेरा सब, बट एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये जो सेमीकंडक्टर है एक्चुअली तो फिजिक्स बोलते हैं, बट फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर। तो ये चैप्टर क्यों रखा गया है, क्योंकि बच्चे इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए रखा है। Once you complete, inform me. एंड गेट इसके बाद आ रहे हैं। डन सर। एंड गेट पे आइए। एंड गेट में क्या होता है, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे आउटपुट विल नॉट बी हाई। ओके, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इट्स लाइक दिस वे। ए बी लेट से इनपुट है और वाई जो है, तो ये होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी, लाइक नहीं ऐसे नहीं बने, थोड़ा पहले स्ट्रेट कर। हाँ, ए डॉट बी, क्लियर। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए एंड बोलते हैं,
ए एंड बी, मतलब इसको एंड, ए एंड बी या ए डॉट, ठीक है। तो अगर हम इसमें चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, let's say again I am taking 2 3 columns, let's say a and b, so y is equal to a dot b। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों आउटपुट लो हैं देन इट विल बी लो, तब ये लो रहेगा, ठीक है, इट विल बी लो जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा, ये हमेशा लो रहेगा। तो इट विल बी हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन इट विल बी हाई, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जैसे ये आउटपुट विल बी हाई only when both inputs are high। Okay, if any one of the input is low, output is low। तो ये एंड गेट है, अच्छा ये तीन जो होते हैं बहुत ही बेसिक गेट्स होते हैं। Done, sir. अच्छा अच्छा, एक थ्योरम होती है शायद आप लोगों ने सुना होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। एक्चुअली ये जो हमने तीनों गेट्स पढ़े वो बेसिक गेट्स, दैट इज पहला हमारा नॉट गेट, फिर और गेट, फिर एंड गेट, तीनों गेट अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है, सिंपली वो इन्वर्ट कर देता है। और गेट में क्या होता है, जब तक दोनों इनपुट हाई होंगे, एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट विल बी हाई, लो एक ही कंडीशन में होगा व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। एंड गेट में क्या है कि जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे आउटपुट विल नॉट बी हाई, अदरवाइज इट विल बी लो, ओके। अब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम बता रहे हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, लुक हियर, ये जो हम लोग ऐसे बार लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है नॉट, नॉट गेट, ठीक है। अच्छा, तो जब सपोज करो डिमॉर्गन थ्योरम ये होता है, सपोज y इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैं ऊपर बार लगा देता हूँ,
तो जब दोनों को सेपरेट करोगे ना, बार का मतलब होता है बेटा नॉट, 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 इज इट क्लियर? तो जैसे ही हम बार लगाएंगे ना और सेपरेट करोगे तो ये बार टूट जाएगा और ए के ऊपर बार आ जाएगा, बी के ऊपर बार आ जाएगी। क्योंकि प्लस का क्या हो, प्लस का मतलब होता है और गेट, और डॉट का मतलब होता है एंड गेट। डॉट का मतलब एंड होता है ना बेटा, तो वो जो और गेट होगा वो एंड गेट में आ जाता है, डॉट बनता है। अगर रिवर्स हो, सी अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड लगा हुआ है, उसके ऊपर आप नॉट लगा रहे हो, तो दोनों को सेपरेट करोगे तो ए के ऊपर बार आ जाएगा, बी के ऊपर बार आ जाएगा, लेकिन जो ये डॉट है वो तुम्हारा मतलब डॉट मतलब एंड, एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझ में आया दोनों थ्योरम? थर्ड थ्योरम, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर डबल बार लगा दो तो दो बार नॉट लगा दो, तो ये दोनों को सेपरेट करो, अब प्लस तो तुम्हारा डॉट में आ जाएगा, तो ये बार और बार दो बार नॉट लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट बिकम ए डॉट। इसी तरह अगर ये ए डॉट बी होता, दो बार बार उसके ऊपर लगा, दो बार नॉट लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस। इज इट क्लियर? तो डिमॉर्गन्स थ्योरम याद रखना, ठीक है। कपड़ा दिस वन, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा डबल बार कर रहा है। ये गलत, एक सेकंड, अब ये ठीक, अब ये ठीक है। अदरवाइज दो बार लगा देंगे तो दो बार वो फिर वापस प्लस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो बार जो प्लस होता है वो डॉट में जाता है, और बार जो डॉट होता है वो प्लस में जाता है। प्लस मतलब ये समझ में आ रहा है ना, प्लस का मतलब और गेट, एंड का डॉट का मतलब एंड। पकड़ो डी मॉर्गन्स थ्योरम, डन सर। अब वो एलिमेंट्री गेट होते हैं, अब हम उनको मिला के नए गेट बनाएंगे। तो फोर्थ वन इज नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब हुआ नॉट और नहीं होना चाहिए, मतलब और का उल्टा। इसका मतलब ये हुआ इनवर्ट ऑफ नॉट, मतलब इसका मतलब नॉट और गेट, यही मतलब हुआ ना, नॉट ऑफ और गेट, यही मतलब हुआ। इसका मतलब इनवर्ट ऑफ और गेट, इनवर्ट ऑफ और गेट को इन्वर्ट कर दो उल्टा, इनवर्ट ऑफ और गेट। ये कैसे बनता है? ये और गेट के आगे नॉट लगा दो, और क्या, और गेट के आगे, तो और गेट हमारा कैसे था, और गेट इस तरह से था, नहीं है ऐसे नहीं था, और गेट जस्ट, और गेट हमारा इस तरह से था, ये और गेट हमारा इस तरह से था, ये और गेट है। तो और को हमको उल्टा करना है, मतलब इसके जो भी आउटपुट होता है उसको इन्वर्ट करना है। आप क्या करो, इसके आगे एक छोटा सा नॉट गेट लगा दो, उसमें क्या है, तो अब इसके आगे नॉट गेट लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसके आगे मतलब ये और को इन्वर्ट करना, और को इन्वर्ट करना। देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, और तुम्हें इसको ये तुमने नॉट गेट लगा दिया इसके आगे,
इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, a प्लस बी को इन्वर्ट कर देगा, मतलब बार लगा देगा उसके ऊपर, और जैसे ही बार लगाएगा वो ऐसा हो जाएगा a बार डॉट b बार, अलग कर दिया डी मॉर्गन थ्योरम लगा के। इसका मतलब इसको एक्चुअली डबल शो नहीं करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं कि और गेट बनाइए, उसके आगे छोटा सा बबल लगा दीजिए, समझ लीजिए कि उसके आगे क्या लगा हुआ है, अगर और गेट के आगे आप छोटा सा बबल लगा देंगे लाइक दिस वे, तो बबल का मतलब ये होता है कि नॉट गेट लग गया, बबल का मतलब होता है कि नॉट गेट लग गया। आर यू गेटिंग? तो आउटपुट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब और का अपोजिट, और को इन्वर्ट कर देगा। मेरी बात समझ में आया क्या? तो इसका मतलब अगर हम टेबल बनाएंगे तो इट्स लाइक दिस, टेबल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इफ आई विल मेक टेबल, तो टेबल विल बी लाइक दिस वे, हाँ टेबल इस तरह से हो जाएगा, रुकिए, मतलब और को उल्टा करना है ना, तो ये a है, ये b है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, मतलब और को उल्टा करो, तो और में क्या था, व्हेन बोथ आर जीरो आंसर विल बी जीरो, लेकिन इसको इन्वर्ट करेगा तो आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, और में क्या था, व्हेन एनी इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई, अब तीनों में आउटपुट हाई आना चाहिए, लेकिन वो उसको उल्टा कर देगा, इन्वर्ट लगा दिया आपने, नॉट गेट आगे लगा दिया, तो आंसर 1 होना चाहिए लेकिन वो 0 कर देगा, इसमें भी आंसर 1 आना चाहिए, 0 कर देगा, इसमें भी आंसर 1 आना चाहिए, 0 कर देगा, मतलब और वो इन्वर्ट कर देता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. इसको बोलेंगे नॉर गेट। तो और नॉट को मिला के नॉर, मतलब इन्वर्ट और गेट, तो उसको नॉर गेट बोलते हैं। एन फॉर नॉट, नॉट और। Done, sir. ओके, अब हम लोग दूसरा बनाते हैं, दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट मतलब नॉट एंड गेट मिला के बनेगा, इसका मतलब इन्वर्ट एंड गेट, यही मतलब हुआ ना, इन्वर्ट एंड गेट को इन्वर्ट करो, तो ये सिंपल है, एंड गेट के आगे नॉट लगा, तो जैसे और गेट को इन्वर्ट किया था वैसे इसको भी इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें मालूम है कि ये तुम्हारा एंड गेट इस तरह से था,
ये AND गेट था, दैट इज A B, दिस इज AND गेट, दिस इज AND गेट, इसके आगे NOT गेट लगा दो, NOT लगा दिया, तो यहाँ पे तो आउटपुट तुम्हारा A डॉट B हो जाएगा, लेकिन आउटपुट में क्या होगा, A डॉट B को वो इन्वर्ट कर देगा, बाहर लगा दिया आपने, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A बार प्लस B बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसमें जो है वो आउटपुट को इन्वर्ट कर रहा है, तो ये ऐसे नहीं शो किया जाता है बेसिकली एग्जाम में। एग्जाम में आप इस तरह से करेंगे, मतलब एंड गेट के आगे बबल लगा दें, एंड गेट के आगे बबल लगा दें, ए बी और उसके आगे बबल लगा देना, तो इसका मतलब ये जो है वो ए एंड को इन्वर्ट कर देगा, बाहर लगा दें, नैंड गेट, ठीक है। और अगर आउटपुट देखेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, और आउटपुट अगर देखेंगे तो वो फिर इस तरह से कुछ हो जाएगा। आउटपुट अगर देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इन्वर्ट ऑफ एंड गेट, ए बी, आउटपुट जो है वो इन्वर्ट ऑफ एंड गेट का इन्वर्ट। एंड गेट में क्या होता था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज इट विल बी लो, वरना लो होता था तो उसको इन्वर्ट कर देगा वो। तो 0 0 में आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट करके 1 कर देगा, इसमें भी 0 आना चाहिए 1 कर, इसमें भी 0 आना चाहिए 1, और जिसमें एंड गेट में 1 आता था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई आउटपुट विल बी हाई, उसमें ये 0 कर देता है, मतलब एंड गेट को इन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लाइक दिस वे, Yes, sir. pop it on AND gate, oh sorry NAND gate, this is NAND gate. Done, sir. अच्छा, नो अब हम लोग आते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट, वैसे ये कम चांसेस होते हैं सीईटी में, लेकिन पढ़ के जाना, रेफरेंस है आपकी बुक में, मेरे ख्याल से है टेक्स्ट बुक के लास्ट में, राइट नाउ मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, चेक कर लेना। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, इसको भी देख लेना, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट या फिर एक्सऑर गेट, इज इट क्लियर? इसमें क्या होता है, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, रिमेंबर आउटपुट इज हाई, वेट एक आउटपुट हाई होता है इसमें, आउटपुट इज हाई when both inputs are different, when inputs are different, and output is low when both inputs are same,
output is low when both inputs are same. Both inputs are same. ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लीजिए। अच्छा, इसमें तीनों ही गेट को मिक्स करके बनाया जाता है। लेट्स से अगर ये एंड गेट है, रुकिए, और हम सॉरी नॉट गेट, सॉरी नॉट नॉट गेट है। इसमें सपोज ए है, इसमें बी है, और इसके आगे जो है हमने लगाया है एंड गेट। इसके आगे लगाया है हमने, लेकिन एंड गेट में तो दो इनपुट होते हैं, व्हाट अबाउट द अदर वन। तो दूसरा इनपुट यहां से आएगा, ये ऐसे रहेगा, और इसी तरह से इधर भी जाएगा, दूसरा इनपुट यहां से जाएगा ये। ठीक है, फिर ये दोनों इनपुट आगे लाके हम लोग एक, फिर दोनों इनपुट हम लोग आगे लाके जो है वो आगे और गेट लगा देते हैं। तो आउटपुट कैसे बनेगी, ये नॉट है, ये भी नॉट है, मतलब इन्वर्ट करने वाला है। ये एंड है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी ये हाई होगा। उसके बाद ये और गेट आगे लगा दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे तो ए बार मिलेगा और ए इधर आएगा। पूजा स्टार्ट हो गई। हाँ, इधर मिलेगा बी बार, ये क्या होगा, ए बार डॉट बी, और ये हो जाए डॉट, एंड जो होता है डॉट होता है, ए डॉट बी बार, और में ऐड हो जाता है प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट मैंने आपको ये भी बताया कि when both the inputs are different then only output will be high, otherwise it will be output, जब डिफरेंट होंगे इनपुट तभी वो आउटपुट हाई मिलता है, अदरवाइज वो लो मिलेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आंसर 0 आएगा। हाँ, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे देन ओनली आंसर विल बी 1। आप चेक करके देख सकते हैं। इज इट क्लियर, एक्सक्लूसिव और गेट, आउट ऑन दिस वन। वैसे एक्सक्लूसिव और गेट का जो सिंबल होता है ये नहीं होता। अच्छा हाँ, कॉपी कर लीजिए, इसके जरा बताते हैं। इसका एक्चुअली सिंबल ये होता है, एक सिंबल बता देते हैं। ये इसका सिंबल।
XOR gate. Open this one. Just scroll down.